हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ। यह इस कविता का नाम है दादाजी। यह कविता हमारे बचपन की ओर ले जाएगी, क्योंकि यह कविता हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। कैसे हमारे दादाजी नाराज़ होते थे और हम सब उन्हें कैसे मनाया करते थे। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि कुछ बच्चे अपने दादाजी को कैसे मना रहे हैं। तो बिना ही समय बिताए हम लोग पढ़ते हैं कविता दादाजी। दादाजी, आज दादाजी उदास है, गुमसुम बैठे टेबल के पास है। गुमसुम, गुमसुम शब्दार्थ है जिसका अर्थ होता है उदास और चुपचाप। गुमसुम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उदास और चुपचाप। कहा क्या जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। आज दादाजी उदास है, गुमसुम बैठे टेबल के पास है। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे होंगे, बच्चे यहाँ छिपकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि उनके दादाजी क्या है, उदास है। कहाँ बैठे हुए हैं? टेबल के पास में बैठे हुए हैं। चलो चलकर उन्हें हंसाएं, साथ बैठे बातें बनाएं। सब बच्चे लोग खुद में ही डिसीजन ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि चलो सब मिलकर उनको हंसाते हैं और साथ उनके बैठेंगे और कुछ बातें भी उनके साथ बनाएंगे, इधर उधर की कहानियाँ सुना करेंगे। दूर करे उदासी उनकी, उनकी सुने कुछ अपनी सुनाए। आखिर दादाजी क्यों उदास है भाई? चले उनसे बात करते हैं, उनको हंसाएंगे, कुछ बातें उनसे बनाएंगे और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग उनसे बात करेंगे तो उनकी उदासी को क्या करेंगे? दूर करेंगे और कुछ उनकी भी सुनेंगे और कुछ हम अपनी भी सुनाएंगे। चलो दादाजी मेरे स्कूल में ये होता है, या कुछ भी अपने दादाजी के साथ उन लोग शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग शेयर किया करते थे, या आज के दोस्तों बच्चे आप लोग भी शेयर किया करते हैं। बात बढ़िया लगी सभी को, बस एक चीज समझ ना आई। दादाजी का गुस्सा है तेज, पहले कौन भीतर जाए। भीतर, भीतर भी यहाँ पे क्या है? शब्दार्थ है। भीतर का मतलब अंदर, जहाँ दादाजी बैठे हुए हैं, आखिर अंदर जाए तो पहले कौन जाए। बात बढ़िया लगी सभी को। ये जो बात सब बच्चे ने एक दूसरे से कहा कि चलो आज दादाजी उदास जो बैठे हुए हैं टेबल के पास, तो हम उन्हें हंसाते हैं, कुछ उनसे बातें करेंगे, कुछ अपने बारे में कहेंगे, कुछ उनके बारे में सुनेंगे और इस तरह से उनकी उदासी को हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो सब बात बढ़िया लगी सभी को। ये बात तो बहुत ही अच्छा लगा सभी को कि हाँ ये तो बात सही है, चलो दादाजी से हम लोग सब मिलकर बात कर लेते हैं। बस एक चीज समझ ना आई, पर एक बात है जो किसी को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया दोस्तों? देखिए क्या समझ में नहीं आया। दादाजी का गुस्सा है तेज, पहले कौन भीतर जाए। दादाजी का जो गुस्सा है वो क्या है? ओह, तेज है। दादाजी का गुस्सा थोड़ा तेज है। दादाजी गुस्सा कर देते हैं, पर पहले भीतर कौन जाए। आखिर दादाजी को मनाने का इच्छा तो हम सब का है, पर एक तो पहले बताओ कि आखिर हम लोग में से अंदर आखिर जाए तो कौन जाए। बस घुसे सभी एक साथ, गए बैठे दादा को घेरे। दादाजी चलिए उठिए, अब और ना करिए देर। अब सबने डिसाइड लिया कि एक एक करके जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। एक करके हम लोग जाएंगे, दादाजी गुस्सा कर देंगे, तो फिर हम लोग रोते हुए ये करते हुए चले आएंगे। उससे अच्छा क्या है कि बस सब एक साथ ही चलते हैं दादाजी के पास। तो दादाजी के पास सारे बच्चे गए और उनको घेर लिए। दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके आसपास में सारे बच्चे घेर लिए और घेर कर क्या करते हैं? दादाजी चलिए उठिए, अब चलिए दादाजी, अब और न करिए देर। अब और भी देर ना करिए,
ताकि किस बात का भी नहीं देर करे। दादाजी सोचते तो ज़रूर होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चे क्या कहना चाह रहे अपने दादाजी को, किस बात को देर ना करने कह रहे हैं। चलो दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ। मैं भी बिना देर के ही बता दूंगी। ले भी चलिए हमको उन बगीचों के फूलों में, गोल गोल ऊपर नीचे घूमते चलते झोलों में। दादाजी को सब कहाँ ले जाने की बातें कर रहे हैं? इन बगीचों में। चलिए उन बगीचों में दादाजी, जहाँ गोल गोल ऊपर नीचे हम लोग करेंगे और घूमते फिरते रहेंगे। किन चीज़ों में? झूलों में। सुन दादाजी ने नजर घुमाई और अपना एक हाथ उठाया। भागे सारे लदड़ फदड़, लगा दादा के गुस्सा आया। सुन दादाजी ने क्या किया? उन लोगों की बातों को सुना और बातों को सुनकर क्या किया? अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाया। भागे सारे लदड़ फदड़। लदड़ फदड़ पदड़ का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे। हम सब जब बच्चे थे दोस्तों, या फिर अभी जो आप लोग जो हमारे कविता सुन रहे होंगे, आपके भी बचपन में हुआ होगा। और अभी जो मेरे नए नन्हे 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 प्यारे प्यारे जो दोस्त होंगे, उनके साथ भी यही होता होगा। कभी कभी हम लोग कुछ समझते सोचते नहीं हैं और लदड़ पदड़ क्या हो जाते हैं, हम लोग भाग जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे। हम लोग कुछ नहीं समझते कि हम गिर सकते हैं या फिर हमें चोट लग सकती है, हमें कुछ उस वक्त समझ में नहीं आता, बस हमें भागना रहता तो भागना है। तो ठीक यहाँ पे वैसा ही है। सुन दादाजी ने नजर घुमाई और अपना एक हाथ उठाया। भागे सारे लदड़ पदड़, लगा दादा ने गुस्सा आया। सबको लगा भागो भागो, सब भागने लगे। जैसे ही दादाजी ने हाथ उठाया, अपनी नज़र को घुमाया, सारे लदड़ पदड़ हो गए। क्या हो गए? भागने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे दादाजी को क्या आ गया है? गुस्सा आ गया है। अरे रुको, चले कहाँ छोड़ मुझे, दादाजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे रुको 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 रुको, चले कहाँ छोड़ मुझे, सब मुझे छोड़ के आखिर कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुको, सब कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? दादाजी ने लगाई आवाज, उछल पड़े सब और पलटे। वाह मजा आ गया आज। क्या हो गया? दादाजी ने जैसी आवाज लगाई कि अरे रुको, कहाँ सारे चल पड़े। जैसे ही दादाजी ने आवाज लगाया, सबको क्या हुआ? रुक, मतलब आवाज सुने जैसे ही दादाजी को, सब उछल पड़े, तुरंत खुश हो गए कि अरे दादाजी ने गुस्सा नहीं किया। दादाजी ने क्या किया? हमें रोका प्यार से। और सारे बच्चे क्या हुए? एक साथ पलटे। वाह मजा आ गया आज। और सबको बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि उनके दादाजी ने उन पर गुस्सा ना किया, बल्कि उन्हें प्यार से रोका कि चलो चलो सबको, हम पहले सुनो तो मेरी बात को। इस कविता का नाम है ऋचा गुप्ता। कितना प्यारा सा कविता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। इसके कुछ मौखिक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। पहला है, दादाजी कैसे बैठे हैं? बताइए। तो आंसर होगा, दादाजी गुमसुम होकर कहाँ? उदास बैठे हुए हैं। नंबर 2, बच्चे उन्हें क्या करने की सोचते हैं? बताइए दोस्तों। जी हाँ, बच्चे उन्हें मनाने के बारे में सोचते हैं। बच्चे किसको घेर कर बैठ गए? यस राइट, बच्चे अपने दादाजी को घेर कर बैठ गए। क्या सुनकर सारे बच्चे पलटे? तो सारे बच्चे दादाजी की आवाज़ सुनकर पलटे। जैसे दादाजी ने बोला अरे रुको, सारे बच्चे ने दादाजी का आवाज़ सुना और पलट गए। दोस्तों, है ना प्यारी सी कविता। अब आप सब हमें यह बताइए कि आप अपने दादाजी को आखिर किस तरह मनाते हैं या मनाते थे? मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। थैंक यू, बाय।